डोनबास इलाके में मची तबाही, 90% शहर हुआ ध्वस्त। जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से मांगे हथियार, पोलैंड देगा खतरनाक तोपें। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। अब डोनबास में रूस ने खूब तबाही मचाई है, जिसको देखते हुए अब जेलेंस्की को मदद मांगनी पड़ी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार मांगे हैं। रूसी गोलाबारी में डोनबास की 90% से ज्यादा इमारतें टूट चुकी हैं और शहर के चारों तरफ तबाही का मंजर ही नजर आता है। हालांकि जेलेंस्की ने 2014 में हारे क्रीमिया और डोनबास के हिस्से पर फिर से कब्जे की संभावना से इनकार किया है। कहा कि अगर ताकत के बल पर वे इस इलाके को लेने की कोशिश की गई तो लाखों लोगों की जान जा सकती है। डोनबास इलाके में रूसी सेना के भीषण हमलों का सामना कर रही यूक्रेनी सेना को अब हथियारों की कमी हो गई है। इसके लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार मांगे हैं। वैसे उन्होंने कुछ दिन पहले ही इस सिलसिले में अच्छा समाचार मिलने के संकेत भी दिए हैं। इस बीच डोनबास के सबसे बड़े शहर में भीषण लड़ाई जारी है। हफ्तों से रूसी सेना के हमले झेल रहा ये शहर डोनबास का मारियुपोल बन गया है। हालांकि जेलेंस्की ने 2014 में हारे क्रीमिया और डोनबास के हिस्से पर फिर से कब्जे की संभावना से इनकार किया है। कहा कि अगर ताकत के बल से वो इस इलाके को लेने की कोशिश करें तो लाखों लोगों की जान जा सकती है। रूसी गोलाबारी से डोनबास की 90% से ज्यादा इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। हजारों सैनिकों और नागरिकों के मारे जाने की आशंका है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार मिखाइलो ने कहा कि हमने अमेरिका से लंबी दूरी तक मार करने वाले मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की मांग की है, क्योंकि आमने सामने की लड़ाई में 70 किलोमीटर दूर से हो रहे हमलों से बचना मुश्किल होता है। पोलैंड ने यूक्रेन को 18 SHS क्रैब सेल्फ प्रोपेल्ड हावित्जर तोपें देने का फैसला किया है। ये तोप 40 किलोमीटर की दूरी तक गोलाबारी कर सकती है। पोलिश रेडियो के अनुसार पोलैंड ने इन तोपों को चलाने के लिए यूक्रेन के 100 सैन्य कर्मियों को परीक्षित भी किया है। जेलेंस्की ने संभावना जताई है कि अगर यूक्रेनी सेना अपने इलाकों को रूसी सेना से वापस ले लेगी तो जाहिर है कि रूसी राष्ट्रपति युद्ध विराम के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए हम लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार चाहते हैं। इनकी मदद से यूक्रेनी सेना बेहतर तरीके से मुकाबला कर पाएगी और अपने इलाके वापस ले पाएगी। आखिरकार अब देखना होगा कि ये हथियार कब तक यूक्रेन को मिल पाते हैं और कब तक रूस को मुंहतोड़ जवाब दे पाते हैं। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक।